हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया से होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट एडवर्टीजमेंट नोटिस के बारे में। दोस्तों, ये जो नोटिस निकल के आया है ये आया है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से। और कोई भी कैंडिडेट जिसने बीएससी की है या बीटेक की है या जो 10th और आईटीआई करके बैठा हुआ है कश्मीर में, तो उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारी पोस्ट जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर निकाली गई हैं और किस डिपार्टमेंट में है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा, कौन से कैंडिडेट इस पोस्टों के अगेंस्ट अप्लाई करेंगे, सारी जानकारी दूंगा मैं आपको इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप हमें हमारी वीडियो कहां कहां से अभी देख पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट नोटिस निकाला गया, ये निकाला गया है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर की तरफ से। ये एकदम ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इनवाइट किया गया है कैंडिडेट्स को फॉर द एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये वैकेंसीज रहेगी। और पोस्ट की बात करें तो एक है आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट, दूसरा पोस्ट है वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर और तीसरा है आपका सीएनसी मशीन का ऑपरेटर। इसके अलावा है आपका लेथी ऑपरेटर। और ये बताया गया है इसमें कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर रहेगी और ये रहेगा फॉर द एकेडमिक सेशन ऑफ 2025 में। कहाँ पे ये वैकेंसीज रहेंगी, अगर वैकेंसी की बात हम करें तो ये जॉब रहने वाला है आपका स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एट जुकुरा कैंपस। और इस पोस्टों के अगेंस्ट आपको फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करना है वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कौन सी पोस्ट किस डिपार्टमेंट में और उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करें पोस्ट जो पहली है आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स में। कौन से डिपार्टमेंट, तो ये है आपका अप्लाइड साइंस इंस्टीट्यूट की बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे रहेगा आपका जकुरा कैंपस में। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी कैंडिडेट जिसने बीएससी की है और फिजिक्स उसका एक सब्जेक्ट रहा है बीएससी करते वक्त, तो वो इस पोस्ट के अगेंस्ट जो है अप्लाई कर सकता है। दूसरी पोस्ट की बात करें तो दूसरी पोस्ट है आपके पास लेबोरेटरी असिस्टेंट। ये है आपका डिपार्टमेंट दैट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इंस्टीट्यूट की बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जकुरा कैंपस में रहने वाला है। और इसके लिए कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो वो कैंडिडेट जिन्होंने बीटेक की है या जिन्होंने बीई की है या जिन्होंने 3 सालों का डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वो इस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पोस्ट की बात करें तो वह है आपके पास लेबोरेटरी असिस्टेंट। लेकिन डिपार्टमेंट की बात करें तो यह है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। कैंपस आपका सेम रहने वाला है, दैट इज जकुरा कैंपस। और इसके लिए अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो उसने बीटेक की हुई होनी चाहिए। अगर बीटेक नहीं की है तो बीई होनी चाहिए या तो 3 सालों का डिप्लोमा होना चाहिए उसके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो वो सारे के सारे कैंडिडेट इस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट है आपका पास लेबोरेटरी असिस्टेंट। ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। कैंपस की बात करें तो कैंपस वही रहने वाला है जकुरा कैंपस। और इस पोस्ट के अगेंस्ट वो कैंडिडेट जिन्होंने बीटेक की है या बीई की है या 3 सालों का डिप्लोमा किया है उन्होंने ई एंड सी इंजीनियरिंग में, वो कैंडिडेट इस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें फिफ्थ पोस्ट की तो वह है आपके पास लेबोरेटरी असिस्टेंट। इसके लिए डिपार्टमेंट ये किस डिपार्टमेंट में है, तो यह है सिविल इंजीनियरिंग। कैंपस की बात करें तो जॉब रहने वाला है आपका जकुरा कैंपस में। और इस पोस्ट के अगेंस्ट वो कैंडिडेट जिन्होंने बीटेक की है या जिन्होंने बीई की है या जिनके पास 3 सालों का डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में, वो इस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगला पोस्ट है आपके पास, दैट इज आपके पास वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर। ये जो पोस्ट निकाला गया ये है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। जॉब रहने वाला है आपका जकुरा कैंपस में। और इस पोस्ट के अगेंस्ट वो कैंडिडेट जिन्होंने बीटेक की है या बीई की है या 3 सालों का डिप्लोमा उनके पास अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, तो वो इस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे तो सीएनसी मशीन ऑपरेटर की वैकेंसीज। ये है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। जॉब रहने वाला है जकुरा कैंपस में। और इस पोस्ट के अगेंस्ट
वो कैंडिडेट जिन्होंने आईटीआई की है मैकेनिकल ट्रेड में, या जिनके पास डिप्लोमा है बीटेक का या बीई का या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या इसके अलावा 2 सालों का अगर उनके पास एक्सपीरियंस है किस बात का, हैंडलिंग सीएनसी या वीएमसी मशीन का, या उनके पास एक्सपीरियंस है सीएनसी या वीएमसी प्रोग्रामिंग का, तो वो सारे के सारे कैंडिडेट इस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट पोस्ट की हम बात करें तो वो है आपके पास लेठी ऑपरेटर, और इसके लिए ये जो वैकेंसी है ये है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में, जॉब रहने वाला है जकूरा कैंपस में। और इस पोस्ट के अगेंस्ट अगर कोई भी कैंडिडेट जो मैट्रिक पास है और उसने आईटीआई की है मैकेनिकल ट्रेड में, तो वो इस पोस्ट के अगेंस्ट जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ये हो गया अबाउट पोस्ट, कौन सी पोस्ट कौन से डिपार्टमेंट में और उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। अब हम बात करेंगे ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया ये किस तारीख को निकाला गया, तो ये निकाला गया है 29 ऑफ मार्च 2025 को निकाला गया। और अब हम बात करेंगे कि इस पोस्ट के अगेंस्ट आपको फॉर्म जो है किस तरीके से अप्लाई करना है। तो यहां पे बताया गया है, आप इसमें पढ़ सकते हैं सेकेंड लास्ट लाइन, कि जो भी कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे वो अलोंग विद आपका रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, विच मींस जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया, अगर कोई बीएससी जिसने की है और फिजिक्स उसका रहा है तो बीएससी का सर्टिफिकेट वो लेके जाएगा। शुड रीच कहां पे जाएगा, ऑफिस में, एट कहां पे, डीन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एट जकूरा कैंपस, यहां पे जाएगा, कब तक जाएगा, और बिफोर अप्रैल 2025, यानी कि 25 तारीख को ये नोटिस निकाला गया, 29 तारीख को ये नोटिस निकाला गया, और इसकी लास्ट डेट जो है वो है आपका 10 ऑफ अप्रैल 2025। कहां पे जाना है, आपको फॉर्म लेके उसको फिल करके अलोंग विद रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो भी हैं उनको लेके आपने इनके स्कूल में विजिट करना है या ऑफिस में विजिट करना है। तो इस तरीके से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फॉर्म की बात करें तो ये है इनका फॉर्म, आप इसको ऑफिशियली डाउनलोड भी कर सकते हैं इनके वेबसाइट से। इसमें बताया गया एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहां पे आप मेंशन करेंगे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और वो कौन से डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट आती है। और इसके अलावा लिखेंगे आप अपना नाम, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, अपना करंट ईमेल आईडी, अपना डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन आपका क्या है, और यहाँ पे आप मेंशन करेंगे एकेडमिक का रिकॉर्ड, जिसमें एग्जामिनेशन पास, कब पास, कौन सा एग्जामिनेशन, और ईयर ऑफ पासिंग, कब पास किया गया, उसमें कितने एग्रीगेट मार्क्स आपको परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे देना है, और कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन से बोर्ड में किया है, और वहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या थे ये आपको मेंशन करना है। इसके अलावा नीचे वाली सेक्शन आप देखेंगे फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन इफ एनी, अगर आपकी स्पेशलाइजेशन किसी भी फील्ड में है तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इफ अगर आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और अपॉइंटमेंट हेल्ड इफ एनी, अगर आपकी अपॉइंटमेंट हुई है ऑलरेडी से, कहीं पे वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और नीचे इस वाले कॉलम में आप मेंशन करेंगे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया हुआ है, वहां पे आपका डेजिग्नेशन क्या था, कब आपने वहां पे शुरू किया था काम करना और कब तक आपने काम किया है। और रीजन फॉर लिविंग, अगर कोई अभी एट प्रेजेंट वहां पे जॉब कर रहा है तो वो उसको यहाँ पे रीजन ऑफ लिविंग देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस भी किसी ने जॉब वो करके छोड़ा है तो रीजन ऑफ लिविंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी आपने रीजन रहा होगा। और यहाँ पे ये रहा आपका डिक्लेरेशन, यहाँ पे लिखेंगे आप प्लेस, यहाँ पे लिखेंगे आप डेट, और यहाँ पे आप अपना करेंगे सिग्नेचर। इसका मतलब है कि आपने जो भी ऊपर पढ़ा है, जिस पोस्ट के अगेंस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में है ये। अब आखिर में हम बात करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। दोस्तों अगर आप इस पोस्ट को ध्यान से देखेंगे एडवर्टाइजमेंट नोटिस को, तो इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि कौन सी पोस्ट में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, आप ऑफिशियल साइट इन पे जाइएगा,
और या इनके ऑफिस में जाके वहां से आप पता कीजिएगा कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, मे बी ये आपको वहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ एक नोट दिया गया। नोट में बताया गया कि कैंडिडेट इन देयर ऑन इंटरेस्ट आर एडवाइज टू रिमेन इन टच विद द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। आपको इनकी वेबसाइट पे बार बार जो है जाते रहना है, या बताया गया। और ऑफिस ऑफ द डीन स्कूल, यहाँ पे आप स्कूल में इनके ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका होगा, कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा एज पर दिस नोटिस। इसके लिए होगा आपका इंटरव्यू, और इंटरव्यू के लिए बताया गया कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से या आप इनके ऑफिस में जाके पता कर सकते हैं। वहां पे आपको पता चलेगा कौन सी डेट पे और वेन्यू क्या रहेगा और टाइम ऑफ इंटरव्यू आपका क्या रहेगा। तो ये रही इस वाली नोटिफिकेशन की सारी अपडेट आपके सामने। उम्मीद करता हूं कि सारी की सारी जानकारी आपको यहां से हासिल हुई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो कश्मीर के रहने वाले हैं।